और आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के 1078वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि भजन गायन कार्यशाला का द्वितीय चरण है, और कल गणित दिवस का कार्यक्रम था, इसलिए हम इस कार्यक्रम को एक दिन विलंब से कर रहे हैं। तो मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि हमारे प्रधानाचार्य हैं और इस पटल पर एक अभिभावक बतौर इस पर जुड़ते रहे हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आज आपने व्यस्त समय निकाल के हमारे लिए सहमति दी। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ती हैं। अध्यक्षता करेंगे योगिता जोशी जी, जो कि भजन की बहुत उनका भजन प्रतिदिन इस पटल पर होता रहा है। और जैसा पांडे सर ने कहा, वो सबसे पुराने मित्रों में यहाँ हैं, और वो संचालन की भी तैयारी करें, लेकिन वो बीच में गोल हो जाती हैं, फिर भूल जाती हैं संचालन के लिए। तो योगिता जी का स्वागत, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश स्तर पर एक जाना पहचाना नाम है, मध्य प्रदेश के अखबारों में छाई हुई हैं। तो आज आप संचालन करेंगी। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी सिंह जी, और इस पटल पर जुड़ने वाले समस्त अभिभावक, शिक्षक साथी, साहित्यकारगण, हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त, सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में भजन कार्यशाला होनी है, और कल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति पर आधारित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना है, यानी बड़े लोगों का। तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप क्या जुड़ी हैं? जी, जी, आपका स्वागत है दोस्त। जी आपको नमस्कार और जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। बिन सतसंग विवेक ना होई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। आज हमारे बाल पहरी की 1079वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, जिसके अंतर्गत हमारे बाल पहरी के जनक माननीय आदरणीय श्री उदय केवल सर ने भजन गायन कार्यशाला का आयोजन किया है। सत्संग, भजन, कीर्तन, जिसके माध्यम से हम उन परम शक्ति, उन परम धाम, उन परमात्मा से जुड़ते हैं, जिसके स्मरण मात्र से उस परमात्मा से जुड़ते हैं, उन भगवान से जुड़ते हैं, जिनके स्मरण मात्र से हमारे बड़े से बड़े कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं। हमारे जो सृष्टि के पालक हैं, जो हमारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, जो इस चर अचर जड़ चेतन जीव सभी में व्याप्त हैं, उन परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं। तो आइए आज हम इस भजन कार्यशाला के माध्यम से हमारी आज की कार्यशाला का मुख्य अतिथि स्वीकार किया है श्री सुमित श्रीवास्तव जी ने। प्रधानाचार्य श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़, जामू अमेठी, उत्तर प्रदेश से विशिष्ट अतिथि स्वीकार किया है मेरी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी ने, कक्षा 7 की छात्रा, JM पब्लिक स्कूल चंपावत से। और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी छोटी बहन कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 4 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी, पिथौरागढ़ से। एवं हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्याम परट पांडे सर, हमारे इस बाल फेरी के कार्यशाला के संरक्षक, और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, जो हमारा चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं। एवं हमारे इस बाल फेरी की कार्यशाला के जनक, रीढ़ की हड्डी, आदरणीय उदय किरोला सर, आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर नमस्कार एवं आपका मैं इस बाल पहरे की कार्यशाला में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। आज हम और साथ ही
सभी अभिभावक गणों को एवं वरिष्ठ जनों को भी मेरा नमस्कार एवं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा जिसके स्मरण मात्र से जिन परमात्मा के स्मरण मात्र से सभी कार्य संभव हो जाते हैं, सब सुलभ हो जाता है, सब कुछ अच्छा-अच्छा होता है, उन्हीं परमात्मा का आज हम इस भजन गायन कार्यशाला के माध्यम से उनको भजेंगे और उनको याद करेंगे और अपने जो भी गीत अपने जो भी भजन हम प्रस्तुत करें, वो उनके चरणों में हम समर्पित करेंगे। तो पहला पुष्प समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी दोस्त कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी को चंपावत से। क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मैं आप ही को याद कर रही थी आज सुबह। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज भजन गायन कार्यशाला है। तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव सर, प्रधानाचार्य श्री त्रिगुणी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी छोटी बहन योगिता जोशी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन मंदिरा शर्मा कक्षा 7 CM राइस शिक्षा साक्षी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले हैं। हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, स्वास्थ्य के अनुसार जानकारी देते हैं, मौसम के अनुसार जानकारी देते हैं। तो आपका बहुत-बहुत प्रणाम एवं आभार। एवं आदरणीय श्यामप्रद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर आप भी हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं एवं महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो आपको ही मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले एवं अंत में हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश। सर आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। तो मैं सबसे पहले हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय उदय गिरोला सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 90वीं बार 90 बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज दीदी जी कैमरा ऑन कर लीजिए। जी मेरा बस कौन है? कैमरा ऑन है बेटा। तो आज भजन गायन कार्यशाला में मेरे भजन के बोल हैं नगरी हो अयोध्या सी, जिसको मैं वाद्य यंत्र हारमोनियम के साथ प्रस्तुत करूंगी, जो कुछ इस प्रकार है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सगराना हो और चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सगराना हो और राघव की जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो और लव कुश के जैसी संतान
श्रद्धा श्रवण जैसी शबरी सी भक्ति और हनुमत के जैसी श्रद्धा और शक्ति और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति नगरी अयोध्या सी रघुकुल सागराना और चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना और चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और बहुत ही प्यारी आवाज में ये भजन गाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। और बादल में आपको आपकी आवाज से ही याद कर रही थी सुबह। तो जी भर्जनम भीजानाम मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। सृष्टि के नियंता है जो सर्वशक्तिमान है, परम तत्व है, परम ज्ञानी है, दसों दिशाएं पंच महाभूत जिनमें समाये हैं और जीव के जन्म और मृत्यु की डोर जिनके हाथ हैं। तो आइए आज हम उन्हीं महाभूत उन्हीं भगवान के चरणों में अपना समर्पण देते हैं। अपने भजनों के माध्यम से उनके चरणों में नमन करते हैं और चलते हैं प्रतिभागियों की ओर। तो हमारे आज के कार्यक्रम की जो कि पहली प्रतिभागी हैं मेरी दोस्त कुमारी भावना नगरकोटी कक्षा 7 की छात्रा, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम भावना नगरकोटी है। मैं कक्षा 7 में की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी है। मैं आज आप सभी के समक्ष एक भजन बोलने जा रही हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। भोर भयो रे दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय मंदिर बिच आरती जय माँ, हे दरबार वाली आरती जय माँ। काहे के मैया तेरी आरती बनावा, काहे के पावा बिच बाती मंदिर बिच आरती जय माँ। सोहे चुनरिया वाली आरती जय माँ, हे पहाड़ वाली आरती जय माँ। सर्व सोने ही दे आरती बना, आगर कपूर बिच बाती मंदिर बिच आरती जय माँ, हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ, हे माँ पिंडिया रानी आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा बाल मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर बिच आरती जय माँ, हे माँ टिकटा रानी आरती जय माँ। भोर भयो रे दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर बिच आरती जय माँ। धन्यवाद जी। बहुत ही प्यारा भजन प्रस्तुत किया आपने। जय माता दी। नमो अष्टभुजे देवी लक्ष्मी पार्वती शारदे
बुद्धि वैभव दो मातु, हमें दो शक्ति सर्व दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने माता के चरणों में ये भजन समर्पित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि है मेरी छोटी बहन कुमारी हर्षिता, कक्षा 5 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डाउन चौखटिया अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका माइक लॉक है, माइक अनलॉक करिए हर्षिता जी। सभी को मेरा आदरणीय प्रणाम। मैं कुमारी हर्षिता, कक्षा 5, राज्य प्राथमिक विद्यालय डांग। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज भजन गायक कार्यशाला है, तो मैं उनमें से एक भजन गा रही हूँ जिसके बोल कुछ इस तरह। अच्युतं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं कृष्ण दामोदर, राम नारायण जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के तरह नचाते नहीं, तुम गोपियों के तरह नचाते नहीं। अच्युतं कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान ते नहीं, माया सोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, माया सोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतं कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम, नारायणं जानकी वल्लभम। नमस्कार, धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बहुत ही सुंदर आवाज में आपने बहुत ही अद्भुत भजन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि है मेरी बड़ी दीदी कुमारी पावनी खेतवाल, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? बहन मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी बहन, धन्यवाद। मेरा नाम पावनी खेतवाल है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। मैं आप सभी के सामने एक भजन बोलना चाहती हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं समय आती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी वार पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी,
माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता चकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देते कोढ़ी को काया, अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने परम पूजनीय परम पूजनीय भगवान श्री गणेश की आरती प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी कुमारी मुस्कान, कक्षा 9 की छात्रा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरौला उत्तरकाशी से। क्या आप उपस्थित हैं मुस्कान दीदी? लगता है अभी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई है। तब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरे दोस्त श्री यशपाल सिंह, कक्षा 7 के छात्र, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। प्रणाम सभी को, मेरा प्रणाम। मेरा नाम यशपाल सिंह है, मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। आज मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। तू रुचि मैया तू रुचि, ऊंचा नीचा पहाड़ों मां, डाणा दूरा गध्यारू मां, ऊंचा नीचा पहाड़ों मां, डाणा दूरा गध्यारू मां, तू रुचि मैया तू रुचि। काली रूप धरिबे माया गंगोली हाट गए छे, काली रूप धरबे मैया गंगोली हाट गए छे, गंगोली हाट रूखी मैया सब देण है छे, गंगोली हाट रुचि मैया सब देण है छे। रावल राटों का गाऊं मां, देवदारों का छाऊं मां, रावल राटों का गाऊं मां, देवदारों का छाऊं, ऊंचा नीचा पहाड़ों मां, डाणा दूरा गजारू, तू रुचि मैया तू रुचि। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर आपने माता का भजन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर शांति चाहता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मनुष्य का परम कर्तव्य है, और उसी कर्तव्य पथ का हमें बोध कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आप सादर आमंत्रित। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1100 पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला, जो कि भजन पर आधारित है, में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुमित जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी और अध्यक्षता कर रही प्रिय योगिता, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र,
श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। भजन मानसिक शांति का बहुत अच्छा उपाय है। आत्मा परमात्मा के सानिध्य में जितनी प्रसन्न होती है उतनी कभी नहीं। हम भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा न केवल सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात सकारात्मक वातावरण का भी निर्माण होता है। और ये दूसरा चरण भजन गायन का चल रहा है और बच्चों के द्वारा बड़ी बेहतरीन प्रस्तुतियां भजन गायन की दी जा रही हैं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में जहां इन कार्यशालाओं की शुरुआत नकारात्मक वातावरणों को परिवर्तन कर सकारात्मक वातावरण में की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज यह बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राण वायु का कार्य करती है। वास्तव ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है और इन कार्यशालाओं की स्थिति ऐसी ही है जैसे हिंदी साहित्य हम कवि बिहारी लाल के बाद और छोटे इन कार्यशालाओं की बच्चों के व्यक्तित्व में हम दृष्टिगोचर रूप से प्रतिभाग करते हैं। वो न केवल अपने विद्यालय में, समाज और समुदाय में अन्य कार्यक्रमों में न केवल बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं, अपितु अपने घर परिवार का नाम भी रोशन कर रहे हैं। वास्तव में ये कार्यशालाएं देखने में छोटी भली लगती हूं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा विस्तृत व व्यापक है। 14 से ज्यादा राज्यों के बच्चे इनमें निरंतर समय समय पर प्रतिभाग करते हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में सच चरित्र जीवन और व्यसन मुक्त जीवन हमें बहुत आगे बढ़ा सकता है और जीवन की दौड़ में हम आगे निकल सकते हैं। सर्दी लगातार तेज होती जा रही है और मुझे लगता है सर्दी अपने पीक पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। सभी को सतर्क रहना है, लापरवाही कदापि नहीं करनी है और सर्दी से बचाव की पूरी व्यवस्था करनी है, क्योंकि सर्दी भी उस पानी के तालाब की तरह है, बहुत ही सहसनात्मक होता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का भी ये बेहतर समय माना जा सकता है। रातें लंबी होती हैं और हम एकांत में आराम से बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। परीक्षा की भी तैयारी बच्चे कर रहे होंगे, क्योंकि जनवरी के बाद विविध बोर्डों की बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथ ही वो सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु उनको अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोगी साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर संत कबीरदास जी के 2 शब्दों को याद करते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा,
फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जी, बहुत बहुत सही कहा सर आपने कि और बिल्कुल मैंने अभी जितनी भी प्रतियोगिताएं जीती हैं, चाहे में निरंतर करने से जीत पाना हो, सभी कुछ भगवान राम की कृपा और बाल पैरी की देन है। तो मैं बाल पैरी को नमस्कार करती हूँ और आपको आभार करती हूँ कि सर आपने हमारा पथ प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री चरणजीत बिष्ट, कक्षा 6 के छात्र, हीरावती माधवानंद, सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। चरणजीत? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जी मैं उपस्थित अब हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि मेरी छोटी बहन सॉरी मेरे दोस्त गुंजन जोशी, कक्षा 5 के छात्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय करौली बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी मैं उपस्थित गुंजन? आप सभी को पता होगा आज एक है दीप जला के दीपावली में मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दीपावली में मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे कि राम झूलेंगे तो पीछे से मैं झूलाऊंगी, कि राम झूलेंगे तो पीछे से मैं झूलाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मंत्रिता जी आगे बढ़िए। मंत्रिता जी। चलिए मैं तब तक चिरंजीव बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूं। चिरंजीव बिष्ट जी। हाँ सर मैं उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम चिरंजीव बिष्ट है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। महादेव भी आए
गरबा लगाओ जी शेरा वाली नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ मैया नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ मैया नाच के दिखाओ, संग संग हमें भी नचाओ जी शेरा वाली नाच के दिखाओ। धन्यवाद। जी चिरंजीव जी, आपको जी, सुंदर बहुत- प्रस्तुति के जी मंत्रिता जी बढ़े आगे। जी 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 जी, वो नेट का इशू हो गया था, माफी चाहूंगी। जी, मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले अगले प्रतिभागी मेरे दोस्त गुंजन जोशी को। कक्षा 5 में पढ़ते हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय करोली बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? उनका हो गया है, आपने बुला दिया था हाँ, मैं उनको। उपस्थित हूँ। बुला दिया था। चलिए, तो नेटवर्क हो गया होगा इशू। जी, तो आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मैं हिमानी हरबोला को, कक्षा 8 की छात्रा, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हिमानी दीदी, लगता है वे उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि है मेरी छोटी बहन कुमारी काव्या हरबोला, कक्षा 1 की छात्रा, योगदा सत्संग स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़िए, काव्या नहीं है, आगे बढ़िए मंत्रिता जी। जी 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 जी। भाव के बिन भजन अधूरा है, निष्ठा के बिन नमन अधूरा है, गोपियों के बिन वृंदावन, तो राधिका के बिन कृष्ण अधूरा है। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, प्रधानाचार्य श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज सूरतगढ़ जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपके बिना हमारा आज का बाल पीढ़ी का यह कार्यक्रम अधूरा है। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। जी बेटा मंत्रिता, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी, बहुत अच्छा संचालन किया आपने, आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। और हर जैसे भजन का मतलब भी आपने बता दिया, कितना अच्छा लगा आपको, आपका संचालन सुन करके। आज जैसा कि भजन कार्यशाला है, इसमें 1089वां ऑनलाइन कार्यशाला है। इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि का पद स्वीकार करते हुए नीलाक्षी कॉलोनी ने बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य भी दिया था और उन्होंने एक भजन भी गाया था कि नगरी हो अयोध्या जी, अयोध्या सिंह। बहुत ही अच्छा लगा। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे कुमारी योगिता जोशी जी हैं, जिन्हें अभी आना भी है, और उनका तो पहले भी चलता है कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगता है। उनका भजन भी बहुत प्यारा भजन रहता है। और इस कार्यक्रम के में जुड़े हुए हमारे परम आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, परम आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, और हम बच्चों के भी कहते हैं और बड़ों के भी मित्र परम आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आप सभी का सादर अभिनंदन है, अभिवादन है। हमारे साथ इस पटल पर जुड़ने वाले श्री नरेंद्र पाल सर, आदरणीय गंगा आर्या मैम, श्री प्रकाश पांडे सर, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अभी शुरुआत में ही मंत्रिता ने भजन का कुछ शाब्दिक अर्थ भी बताया था, तो भजन शब्द का उत्पन्न कैसे हुआ? भजन मतलब भजनम,
ये संस्कृत शब्द है भजनम। इसका अर्थ होता है श्रद्धा। इसका मूल अर्थ होता है श्रद्धा। ये मूल भज मतलब संस्कृत भज से उत्पन्न हुआ है और श्रद्धा का इसका वास्तविक अर्थ होता है जैसे श्रद्धा करना। भज मतलब श्रद्धा करना। ये रेवर गोविंदा में इसे भज गोविंदम, रेवर गोविंदा में भी इसको कहते हैं भज गोविंदम, यानी साझा करना है, ईश्वर के प्रति अपने को साझा रखना है। तो भजन। अब देखते हैं कि भगवान श्री राम भी जब लंका पर चढ़ाई किए थे तो अपने वानरों की सेना लेकर के चढ़ाई किए थे, तो उस समय भी उन्होंने भजन का अर्थ भी बताया था। उस समय क्या कहा था भजन का अर्थ में? भजन करना का मतलब होता है यानी केवल प्रभु की भक्ति करना से नहीं होता है कि हम भजन कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं या उनका नाम जप रहे हैं तो हम भजन कर रहे हैं। उन्होंने इसका सही अर्थ बताया था कि सभी प्राणियों के प्रति उदारता, सभी प्राणियों के प्रति उदारता तथा करुणा रखते हुए सेवा करना है, उसी को हम भजन भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। तो सच्चा भजन वही होता है जो हम एक दूसरे के प्रति सेवा करते हैं निष्ठा के साथ, वो भी एक भजन कहलाता है। जैसा कि अभी सारस्वत सर ने बताया भी था कि भजन बहुत ही सुंदर होता है और उन्होंने इसका वर्णन भी कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे रोज भी कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, ये सत्य है। हर चीजों में हर चीज का तोड़ होना चाहिए। जैसे होता है सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें भी हम आप देखते हैं कि एक तरफ सिक्का अगर उछाला जाता है तो हेड और टेल, उसी तरह से ये हमारा मंच है, ये भी दो पहलुओं का काम कर रहा है। बच्चों को शिक्षा भी दे रहा है और साथ में बच्चों के विकास, सर्वांगीण विकास का भी कार्य कर रहा है। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी खराब है सर, अचानक ही तबीयत खराब हो गई थी, तो दो पंक्तियां कुछ भजन के सुनाने का प्रयास करना चाहते हैं, अगर अनुमति हो तो सर। सुनाइए आदरणीय, जी सुनाइए। जी बिल्कुल सुनाइए, आपका स्वागत है। स्वागत है जी सर। जी सर। देखिए, जब हनुमान जी अपने शरीर पर पूरा सिंदूर लगाकर, हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर माता सीता जी से पूछते हैं, तो थोड़ा सा भजन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कैसे कह रहे हैं। थोड़ा अगर राग नहीं बनती है तो क्षमा चाहते हैं, कोई त्रुटि होगी तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अचानक गले भी खराश में है सर, इसलिए। सिया माँ से बोले अंजनी के लाला, सिया माँ से बोले अंजनी के लाला, काले काले बालों में क्या लाल डाला, काले काले बालों में क्या लाल डाला। माता सीता जी से पूछते हैं कि माता जी, आप ये काले काले बालों में जो सिंदूर लाल लाल डाला है, ये क्या मतलब है? अब इसी जगह से देखते हैं क्या भाव निकलता है। लाल लाल क्या है मैया, लाल को बता दे, लाल लाल क्या है मैया, लाल को बता दे, लाल रंग क्यों लाल रंग क्यों अपनी मांग को सजाए, पूछ के रहूंगा मैं, पूछ के रहूंगा मैं इसका सवाला, क्या लाल डाला मैया,
क्या लाल डाला, काले काले बालों में क्या लाल डाला। माता जी कहती क्या है, बोली मुस्काती मैया सॉरी बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, इसे देख कर खुश होते स्वामी हमारे, इसे देख कर खुश होते स्वामी हमारे। इसके बिना तो सुनी नथ और माला, इसके बिना तो सुनी नथ और माला, इसीलिए डाला, इसीलिए डाला, काले काले बालों में क्या लाल डाला। सिया माँ से बोले अंजनी के लाला, काले काले बालों में क्या लाल डाला। अब इसी के आगे देखते हैं हनुमान जी क्या कह रहे हैं। इतने में सीता माता सभा बीच बैठी, इतने में सीता माता सभा बीच बैठी, उधर डिबिया सिंदूर की हनुमत ने खोला, उधर डिबिया सिंदूर की हनुमत ने खोला। पोत डाला सारे रंग को सोचा न बिचारा, पोत डाला सारे रंग को सोचा न बिचारा, लाल रंग डाला मैया लाल रंग डाला। सिया माँ से बोले अंजनी के लाला, सिया माँ से बोले अंजनी के लाला, काले काले बालों में क्या लाल डाला, काले काले बालों में क्या लाल डाला। जी धन्यवाद सर। बेटा जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभ देहम दनज वनज प्रशाणम ज्ञानी नामाग्रणम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हनुमान जी का भगवान श्री राम के परम भक्त, जिनके जैसा भक्त कोई नहीं है पूरे संसार में, उन परम भक्त श्री भगवान हनुमान जी का भजन आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जय श्री राम। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और समय, सत्ता और संपत्ति और शरीर चाहे साथ न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध हमेशा साथ होते हैं। और आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपका स्वभाव हम बच्चों को मृदुभाषी होने के लिए प्रेरणा देता है। सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। देखिए क्रमांक 10 पर पंकज सिंह तुलेरा, उनको बुला लीजिए, उसके बाद मुझे बुलाइए। मंत्रिता जी। जी 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 जी। क्रमांक 10 पर पंकज तुलेरा, उनको आमंत्रित करने के बाद मुझे बुलाइएगा। जी जी बिल्कुल जी, माफी चाहूंगी। जी, मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पंकज सिंह तुलेरा को, कक्षा 6 के छात्र, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पंकज है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज जैसा कि आज आपको पता है, आज भजन गायन कार्यशाला है। मेरा भी कुछ भजन है जो कुछ इस प्रकार है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं,
कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी, आदरणीय श्याम वल्लभ पांडे सर, जिनका स्वभाव हमें मृदुभाषी होने के लिए प्रेरित करता है, परम ज्ञानी, परम तत्व ज्ञानी आदरणीय श्याम वल्लभ पांडे सर, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, और आप संचालन के शतक के करीब मेरे ख्याल से पहुंच रहे होंगे, और नहीं है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको कुशल संचालन के लिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना मनपसंद गीत गाकर, मनपसंद भजन गाकर हमें सुनाएं। मंत्रिता जी, आपका माइक लॉक अनट्यून करिए, अनलॉक करिए। जी, जी मैं भजन प्रस्तुत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं एक राम भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सीता स्वयंवर तक। जी। सरयू तट पे राज अयोध्या, राजा दशरथ तीन थी रानी, पर संतान का सुख ना पाया, आपस रहेगा निस दिन पानी, करने पूर्ण वंश विभीति, यज्ञ बड़ा किया पुत्र कामेष्ठी, भय चंद सुध जो मिली चार धाम, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण और राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया की कथा का ये गान। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया की कथा का ये गान। अग्रज राम थे सबके संग भय, शास्त्र शास्त्र गुरु वशिष्ठ सिखाई, धर्म की काजे लखन फिर विश्वम लीन बिनाई, अस्त्र शस्त्र सब दिव्य सही जी, ताड़ कसो बाहु तारे हैं जी, करुणा से न बना कोई बाण, छूकर किया पाप अहिल्या का उद्धार। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम।
पावन सिया राम का गान। मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे ना हिला सका कोई धुरंधर। राम लखन गुरु मिथिला पहुँचे, लक्ष्य देखन सिया का स्वयंवर। मिथिल सभा में थी निकट निराशा, कौन बने भनकार सिया का। ले गुरु आशीष उठे फिर राम, शीश झुका किया शिव को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। मिथिला में शिव का धनुष भयंकर, जिसे न हिला सका कोई धुरंधर। राम सहजता से धनुष उठाए, टूटा धनुष जो प्रत्यंचा चढ़ाए। परशुराम ले परशु आए, सारंग साध के उनको मनाए। जानकी ने वर मारा डारी, मुक्ति मिली श्री और चक्रधारी। एक हो गई फिर से और राम, दो है शरीर एक है प्राण। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया रामायण को प्रणाम। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत शानदार प्रस्तुति। और सरयू तट पर राज्य अयोध्या, राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्त के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उसके फलस्वरूप उनको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्त हुई। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 3 रानियां थी। तो पूरा अयोध्या नगर खुशियों से खिल उठा, चारों ओर खुशियां बरसने लगी। फिर वही राम लक्ष्मण जाकर के विश्वामित्र ने ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, शस्त्र की शिक्षा देते हैं, दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं। और वही राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी उनको लेकर के सीता के स्वयंवर में जाते हैं, जहां वो धनुष तोड़ते हैं और सीता से विवाह होता है। इसका बहुत सुंदर चित्रण आपने किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मंत्रिता जी आपको शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के हमारी इस भजन गायन कार्यशाला में जो इसका दूसरा चरण है, वो 13 बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी और ज्यादातर बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी और 3 बच्चों ने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया। विशिष्ट अतिथि मीनाक्षी कॉलोनी ने हारमोनियम पर भजन सुनाया और चिरंजीवी विष्णु ने ढोल बजाते हुए भजन सुनाया और ममता शर्मा जो कि आज संचालन कर रही हैं, उन्होंने मंजीरे के साथ। तो वाद्य यंत्रों के साथ सुनाने से जो भजन की का प्रभाव है, संगीत का प्रभाव है, स्वर का प्रभाव है, दुगना हो जाता है। सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, सारे प्रतिभागियों को शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। और बड़ी तैयारी के साथ बच्चे आए थे और वो बच्चे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं जो बहुत छोटे हैं या जिन्होंने वाद्य यंत्र बजाते हुए भजन प्रस्तुत किया। अब हारमोनियम बजाना सीखना, सुर में सुर मिलाना, सुर ताल लय के साथ गाना गाना, उसी के साथ हारमोनियम, ऐसा ना हो कि हारमोनियम का स्वर आपके स्वर से ऊंचा हो जाए या ढोलक का स्वर आपके स्वर से ऊंचा हो जाए। इस सब का ध्यान रखा है बच्चों ने, बहुत अच्छी तरह रखा है।
तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई सबको। आज की हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी योगिता जोशी करो, जो कक्षा 4 की छात्रा है पोखरी फितौरा। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हमें आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपनी शानदार प्रस्तुति। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी है, जो कक्षा 7 की छात्रा है, चंपावत से है। नीलाक्षी जी ने ऐसा बताया कि वो विशेष अतिथि बनने के शतक से मात्र 10 कदम दूर है। ये 90वां कार्यक्रम है उनका, 90वीं बार वो विशेष अतिथि बनी है, 90th टाइम। और उन्होंने नगरी हो अयोध्या सी इस भजन को हारमोनियम बजाते हुए पूरे सुर ताल लय के साथ प्रस्तुत किया, हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, और हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। हम उनको विशेष अतिथि बनने के लिए, विशेष अतिथि के वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुति तीनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं श्री त्रियोगी सिंह इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने, जो कि उनका अस्वस्थ है, अपनी अस्वस्थता के बाद भी उन्होंने अपना वक्षान प्रेरणादायी वक्तव्य दिया, प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, बच्चों की संचालन प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और बच्चों का नाम लेकर उनके गाए गए भजनों पर सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की। भजन शब्द का अर्थ भी उन्होंने बताया कि भजन का क्या अर्थ होता है और भजन हमें भगवान के निकट ले जाता है। उन्होंने भजन की कुछ पंक्तियां भी गा के सुनाई। उसमें था, सिया माँ से बोले अंजनी के लाला, सिया माँ से बोले अंजनी के लाला, काले काले बालों में क्या लाल डाला। ये भगवान का दरबार लगा हुआ है, राम सीता सिंहासन पर हैं, भरत शत्रुघ्न नीचे बैठे हुए हैं, लक्ष्मण भी है। हनुमान जी माँ सीता से पूछते हैं कि आपने अपने काले काले बालों में लाल लाल क्या लगा रखा। सीता जी कहती हैं कि ये इसलिए लगा रहा क्योंकि आपके भगवान राम, आपके राम को बहुत प्रिय है। और उसके बाद हनुमान जी अगले दिन जब आते हैं तो पूरा अपना रंग अपने शरीर में पूरा सिंदूर लगा करके लाल रंग के होकर के आते। सब देखकर उनको हंस पड़ते हैं, पूछते हैं भाई क्यों लगाया, तो उन्होंने पूरा किस्सा बताया। तो बहुत सुंदर भजन आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। और आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि भजन वो विधा है गायन की जो हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। और भजन कीर्तन ये सब भगवान के गुणों का गान है। इसमें हम भगवान के गुणों का गान करते हैं, कीर्तन का गान करते हैं, हमारी मनस्थिति सात्विकता की ओर जाती है। आदरणीय सरस्वती जी ने बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की चर्चा करते हुए कहा कि कार्यशालाएं बहुत ही एक बच्चों के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उनके आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि हो रही है। करुणा जी के प्राणपण से की जा रही प्रयास किए जा रहे प्रयास बच्चों में प्राणवायु का काम कर, इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का काम कर। लेकिन आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं और जोर देकर कहते हैं कि बच्चों के लिए सबसे बड़ा काम क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। इसलिए नियमित तो सतत अध्ययन करना है और हमें पुस्तकालय जाकर के पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें लानी है, महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़ना है और जीवनी में से जो आपको अच्छे लगे अंश, मन को भाने वाले लगे, प्रेरणा देने वाले अंशों को अपने जीवन में आचरण में उतार कर देना। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हम कर सके
तो हम देखेंगे कि हमारा आत्मविश्वास बहुत 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 आगे बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है और हम बहुत आगे निकल गए। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों को मनोबल बनाते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा है और उनके आशीर्वचन को, जो कि बाद में होता है, लास्ट में होता है, अंत में होता है, हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई न कोई और नया विश्लेषण, नई बात अवश्य कहती है, क्योंकि नई सीख देती है, प्रेरणा देने वाली होती है और इसलिए हमें रुक कर बच्चों के नहीं, बड़ों को भी उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। इनमें कुछ नाम जो पटल पर आए जिस प्रकार हैं: आदरणीय प्रकाश पांडे जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय डोरीलाल जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय विजय राय जी, आदरणीय दयाल जोशी जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय भावना हरबुला मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नियमित शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जब कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमाएं दी जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है और अभिभावकों का सहयोग आज हमें बच्चों की प्रस्तुतियों में परिलक्षित हो। हारमोनियम घरों में आपको मिलेगा नहीं, किराए पर भी जल्दी से नहीं मिलता और हारमोनियम पर अभ्यास करके और शानदार प्रस्तुत देना, इसी तरह से ढोलक पर अभ्यास करके प्रस्तुत देना, मंजीरे के साथ प्रस्तुत देना, ये सब अभिभावकों के सहयोग से ही संभव है। और उन्हीं के सहयोग का एक सुपरिणाम ये भी है कि 1079वां कार्यक्रम हम आज पूरा कर पाए। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबंद प्रेरणा पुरुष और विषयों का सजीवन जाने वाला आदरणीय केरोला जी, जो एक के बाद एक रोचक, सरस, बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम करते जा रहे हैं। भजन कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है, ये हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और बच्चों में आस्तिकता का संचार करती है, सकारात्मकता का संचार, बड़ी उपयोगी कार्यशाला। इसी बहाने बच्चे कुछ भजन याद करते हैं और मंच पर आकर सस्वर हाव भाव, सुरताल लय, आरोह अवरोह के साथ सुनाते हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, ईश्वर के अपने निकट महसूस करते हैं। तो आदरणीय केरोला जी के जो प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक अनेक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोषा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और अधिक समय न लेकर आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत ही सही कहा आपने कि भजन कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हमें दैनिक की ओर ले जाती है। हम सत्संग करते हैं और भगवान से और ज्यादा जुड़ते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने हम बच्चों को मार्गदर्शित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी योगिता जोशी को, कक्षा 4 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। क्या आप उपस्थित हैं योगिता? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है।
मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी है। और मेरे भजन के बोल हैं रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम अयोध्या 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 मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम तुम्हारी आँखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम रघुनंदन का राज तिलक है राज सिंहासन राम कहक है राम का होगा राज जगत में जीत ये कोई ना कोई सबक है किसी भी युग में ना हारे हैं प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम हमारी आँखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम सरयों के धारे नाच रहे दोनों किनारे नाच रहे दसों दिशाएं झूम रही यह साधु सारे नाच रहे कैलाश पे शंकर देवी देवता नाच रहे अयोध्या अयोध्या ओ अयोध्या मेरे प्यारे राम बोलो जय जय श्री राम हमारी आँखों के तारे हैं प्रभु राम बोलो जय जय श्री राम। जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जय श्री राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीदी। आपने भगवान श्री राम का वचन प्रस्तुत किया। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ छूटे हुए प्रतिभागियों को। पहली छूटे हुए प्रतिभागी हैं मेरी दोस्त मुस्कान। क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे अभी भी उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली छूटे हुए प्रतिभागी जो कि हैं मेरी दोस्त काव्या हरभोला। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम काव्या हरभोला है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगदा संग बाल कृष्णालय दराहाट है। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। उसका नाम है कौन है मेरे मंदिर में कौन है मेरे मंदिर में द्वार खुले सब अपनिया दीप जले सब अपनिया अंधेरा कार्य पंछी समा गुरुदेव गुरुदेव अंधेरा कार्य पंछी समा गुरुदेव गुरुदेव। धन्यवाद। जो भी मेरी त्रुटि हो मुझे क्षमा करना। नहीं बहन, आपने कोई त्रुटि नहीं की, बल्कि आपने बहुत ही प्यारा प्रस्तुत किया। कक्षा 1 की छात्रा है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ज्ञान का सागर है आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है हुए बहुत बहुत आभार है आपको।
आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय मंत्रिता जी, जी, नमो नमः। नमो नमः। मंत्रिता जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर और सुघड़ संचालन किया और आपकी जो चिरपरिचित और लोकप्रिय शैली बन गई है संचालन करने की, उसी शैली के अनुरूप आपने आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन किया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपकी प्रस्तुति के लिए भी सराहना भेजते हैं और टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज भजन गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1079वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन और नियमित रूप से बाल प्रहरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर स्नेह ज्ञापित करने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जो प्रधानाचार्य हैं, श्री त्रियुगी से इंटर कॉलेज सूरतगढ़ जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला में आपने अपनी उपस्थिति प्रदान कर और स्नेह ज्ञापित कर बच्चों की सराहनीय प्रस्तुति के लिए उनका मनोबल बढ़ाया। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, JN पब्लिक स्कूल चंपावत से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। कार्यक्रम में आज के अध्यक्ष के रूप में मंचासीन कुमारी योगिता जोशी जी, जो कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। आपका भी बहुत स्वागत है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से CM राइज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 7 की विद्यार्थी कुमारी वंचिता शर्मा जी के संचालन कला कौशल को मैं एक बार पुनः भूरी भूरी प्रशंसा के साथ बधाइयां देता हूं। और आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले मेरे जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, मित्र हैं, उनमें भावना नगरकोटी जी बागेश्वर से, हर्षिता जी कक्षा 5 चौखुटिया अल्मोड़ा से, पावनी खेतवाल जी कारोली बागेश्वर से, मुस्कान जी पुरोला उत्तरकाशी से, यशपाल सिंह जी अल्मोड़ा से, चिरंजीव बिष्ट जी उधम सिंह नगर से, गुंजन जोशी जी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कारोली बागेश्वर से, हिमानी हरबोला जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से और काव्या हरबोला जी कक्षा प्रथम योगदास सत्संग विद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से, और साथ ही पंकज सिंह तुलेरा जी जो उधम सिंह नगर से हैं। आप सभी मित्रों का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आप सभी दोस्तों ने अपनी पसंद की, अपनी रुचि की जो भजन अमृत का यहाँ पर गायन किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर भजन गायन कार्यशाला अपने आप में एक अद्भुत कार्यशाला है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम जब भजनों का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक सकारात्मक संदेश की ओर जाते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि हम जो भी सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका असर, उसका प्रभाव हमारे अंतरतम पर भी पड़ता है। तो भजन जो है उसके बारे में अनेक बार बहुत सारी बातें मंच पर हमारे विद्वत जनों के द्वारा रखी गई हैं। उसमें से महत्वपूर्ण बात को यदि मैं फोकस करूं तो भजन एक प्रकार से हमारे इष्ट, हमारे सुपर पावर को महसूस करने का और उनकी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी आरती है, उनके प्रति सद्भाव है, उनके कार्यों की और उनकी प्रशंसा का जो गुणगान है, वो भजनों के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। यदि हम या कुंदेंदु तुषारहार धवला बोल रहे हैं, इसका मतलब हम वीणा पाणी का अद्भुत वर्णन संस्कृत के श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं, और जब हम इसको सरलतम रूप में लेके आते हैं तो भजन के स्वरूप में ये चीज हमें दिखाई देने लग जाती है। या हम कोई ओम जय जगदीश हरे बोल रहे हैं,
तो उसमें भी हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अभी आपने जो है जो भजन सुने, उन भजनों में इन सब चीजों का कहीं ना कहीं समावेश आपने देखा है। और जब हम भजन को गाते हैं, इसका मतलब हमारे कान, हमारा मुख, हमारी जो जीवा है, हमारे नेत्र और हमारा जो स्पर्श इंद्रिय है, इन सब का संबंध एक ताल से हो जाता है और हम पूरा ध्यान, हमारा पूरा कंसंट्रेशन हम उस ईस्ट और उस सुपर पावर की ओर करते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर कृत्य होता है हम जब अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे होते हैं। कि हम कहते हैं कि सब चीजें, ये सारी इंद्रियां एक ही रेखा में आके सुपर पावर से कनेक्ट हो जाती हैं और हम अंतरतम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम उस इष्ट के नजदीक पहुंच जाते हैं। आज की कार्यशाला के प्रस्तुतिकरण में आपकी जो गायन भजन है, उन भजनों में भी इन चीजों का भाव हम महसूस करते हैं। और भाव जो होता है, कई बार हम मौन रह के भी उस भाव को प्रकट करते हैं, गा के भी प्रकट करते हैं, सामान्य रूप से बोल के भी प्रकट करते हैं और हम समर्पण के रूप में भी प्रकट करते हैं। तो भजन ईश्वर को हम अपने कई चीजों के समर्पण के रूप में भी देखते हैं। मैं पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बालप्यारी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपकी उपस्थिति और आपका बच्चों के प्रति स्नेह और उत्कृष्ट मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि वंदन अभिनंदन के साथ प्रणाम निवेदित करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। और बालप्यारी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या के साथ साथ हम सबको जोड़ के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर का भी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ। जितने भी साथी इस मंच से जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स पर अपनी टिप्पणियों के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं और उनका भी बाल प्यारी के प्रति जो स्नेह है उसके लिए उन्हें साधुवाद प्रेषित करते हैं। और शुभ रात्रि कहते हुए, विदा लेते हुए मैं एक बार पुनः सुंदर और उत्कृष्ट संचालन करने वाली हमारी मित्र मंत्रिता जी को मंच सौंपता हूं और जो उन्होंने भोपाल में जो सहभागिता की, उनके उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए उनको बधाइयां देता हूं, बाल भवन की प्रस्तुतियों के लिए। और मंच सौंपते हुए विदा लेता हूं मंत्रिता शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। जी, बहुत-बहुत आभार सर आपका। और आपने हमें भजन गायन कार्यशाला के बारे में बताया, भजनों के बारे में बताया और आपने कहा कि जो मंत्र होते हैं उनका एक छोटा स्वरूप होते हैं भजन। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत-बहुत आभार। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातमाविर्भूतमजं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापाग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परानने। सभी को बहुत बहुत नमो नमः। जय श्री राम। और मैं बड़े ही आदर के साथ कोई मंच सौंपती हूँ हमारे इस बाल पीढ़ी के जनक, हमारे इस बाल पीढ़ी के आधार स्तंभ आदरणीय उदय किरोला सर को। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति भी दी। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ चुके हों? हिमानी हरबोला जी, हिमानी हरबोला जी और कोई दूसरे मित्र जिनका नाम सूची में? मुस्कान भी है, मुस्कान जी, मुस्कान। हिमानी हरबोला जी जुड़ी हैं क्या?
चलिए, मैं एक बार पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का आभार। सभी अभिभावकों के सहयोग से ये कार्यशाला प्रतिदिन चलती है, तो इसलिए अभिभावकों का विशेष रूप से आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल क्रिसमस दिवस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना है, उसकी सूची लिंक समूह में डाल दिया गया है। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि। जी, सभी को बहुत